Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। जोरदार तेजी का दिन और आज तो 17,000 के लेवल को दस्तक दे दी भारतीय बाजारों ने। इनफैक्ट फ्यूचर्स मार्केट में तो 17,000 के लेवल के ऊपर हुए हैं बंद मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन आज शुरुआती संकेत ही बहुत बेहतर थे। ताबड़तोड़ बिकवाली हमने पिछले सेशन में आती देखी थी, लेकिन आज बिल्कुल विपरीत। एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कि आज तो होगा कमाल। ऊपर से एफओएमसी की बैठक शुरू होगी, 2 दिनों की बैठक आज खत्म होगी, देर रात फैसला आएगा और बाजार में ये अटकलें हैं कि 0.25% ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। अब देखते हैं कि फेड की कमेंट्री क्या होती है। और बाजार अभी भी एंटिसिपेट यही कर रहा है कि फेड चेयरमैन नर्म रुख अपनाएंगे, डव स्टेटमेंट्स देंगे। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र में 2 से 3% चढ़े थे और आईटी शेयर्स का बोलबाला रहा था। मिसाल के तौर पे नैस्डैक में जो टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला, इन सब में तेजी देखने को मिली थी। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% चढ़ा, मात्र 1%। पिछले सत्र में 8% का गोता लगा गया था, $100 के नीचे चला गया था, लेकिन अब $101 के आसपास कर रहा है ट्रेड ब्रेंट। तो ये तमाम संकेत हमारे फेवर में थे। अच्छा, इंडियन मार्केट्स तो चढ़े ही, लेकिन जो कमाल हो रहा है, असली कमाल, वो है चाइनीज बाजार में। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में ताबड़तोड़ बिकवाली हमने हैंगसेंग और शंघाई के बाजार में देखी थी। आज सिचुएशन बिल्कुल पलट गई। हांगकांग का बाजार 2008 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी के साथ हुआ है बंद। जी हां, हैंगसेंग जो है हांगकांग का बाजार, उसमें 9% का उछाल देखने को मिला है। शंघाई जो कि चीन का बाजार है, उसमें 3.5% का उछाल देखने को मिला। और कारण ये कि चाइना सरकार ने बोल दिया है कि अपने शेयर बाजार को सपोर्ट करेंगे, स्टेबल रखेंगे। चाइनीज सरकार इस बात के लिए भी सहमत है कि वो बाजार के हित में अब कदम उठाएगी और अमेरिका में जो भी कंपनियां लिस्ट होना चाहती हैं, आईपीओ करना चाहती हैं, वो उसकी अनुमति देंगी। तो ऐसे कदम अगर चाइनीज सरकार उठा लेती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिस्क एपिटाइट बढ़ता है ट्रेडर्स का, और वही आज हुआ। इनफैक्ट हांगकांग में जो हैंगसेंग टेक इंडेक्स है उसमें 22% का उछाल देखने को मिला। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स देखिए आप, टेंसेंट, अलीबाबा, नेट ईज, इन सब में 23% से 24% की तेजी आज के सत्र में बनी है। तो कमाल हुआ है चाइना के मार्केट में और हांगकांग के मार्केट में। तो अगर दुनिया भर के बाजारों में बन रही थी तेजी, तो भारतीय बाजार कैसे पीछे रह जाते। आज तो तेजी के साथ ही शुरुआत हुई, कमाल की तेजी थी, और पिछले सत्र की जो कमजोरी थी उसको देख के तो हैरान रह गए। आज शुरुआत हुई 213 पॉइंट ऊपर निफ्टी की, और इनफैक्ट निफ्टी बैंक 533 पॉइंट पहले टिक में ही ऊपर खुला, लेकिन उसके बाद एक स्टेबल, एक बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट बाजार में आती हुई नजर आई। और लेटर हाफ में जब बाजार बंद होने वाला था उससे कुछ ही देर पहले जबरदस्त तेजी, दिन की ऊंचाइयों को छूते हुए बंद हुए हैं। 312 अंक उछल गया निफ्टी, 16,975 की क्लोजिंग है, विश्वास करना मुश्किल है। 17,000 के बेहद करीब पहुंचे हैं। निफ्टी बैंक 725 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया, और सेंसेक्स में 1,039 पॉइंट के गेन आज एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में मिल गए। चौतरफा खरीदारी, 47 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए और मात्र 3 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन आप तेजी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ब्रॉडर मार्केट्स एनएससी में 72% संख्या ऐसी थी जहां पर तेजी बनी है, हरे निशान में स्टॉक्स बंद हुए हैं। और फ्यूचर्स मार्केट में स्टॉक फ्यूचर्स 93% जो स्टॉक फ्यूचर्स है वो हरे निशान में बंद हुए हैं। तो ये था कमाल। वोलेटिलिटी कूल ऑफ हुई, लगभग 10% इंडिया विक्स जो है वो गोता लगा गया। आज निफ्टी पे पहले पायदान पे जो गेनर है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, 4.5% से ज्यादा का उछाल। इसके अलावा एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक और श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स 3% से 3.5% मजबूत होते हुए नजर आए। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पहले 1 घंटे में तेज हुए थे, लेकिन उसके बाद स्टेबल हो गए, जैसे कि एक्सिस और इंडसइंड। इसके अलावा जो गिरावट मात्र 3 स्टॉक्स में थी उसमें सिप्ला लगभग 1.25% नीचे, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, हल्की गिरावट इनमें देखने को मिल रही थी, मुनाफा वसूली थी। सेक्टर्स में पहले पायदान पे पाएंगे आप पेपर स्टॉक्स में, और बात वही कि चाइना में जो पेपर पल्प की जो कीमतें हैं वो जबरदस्त तेजी पकड़े हुए हैं, और उसके कारण हमने देखा कि पेपर स्टॉक्स में जोरदार एक्शन आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। और आज तो हो गया कमाल। स्टार पेपर लगभग 16.5% ऊपर, आंध्रा पेपर 10.5% उछल गया, जेके पेपर 10%, शेषशाही पेपर, ओरिएंट पेपर में 8% से 9% का उछाल, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, वेस्ट कोस्ट पेपर, हुतमाकी इंडिया, इन सब में 5% से 8% का जंप एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में मिला है। सीमेंट दूसरे पायदान पे है, जिसमें जेके सीमेंट ने करा कमाल, 8% उछल गया। अंबुजा सीमेंट, मंगलम सीमेंट 4.5% से 5% ऊपर, अल्ट्राटेक, दालमिया भारत, एसीसी, रैमको सीमेंट और श्री सीमेंट जैसे स्टॉक 3% से 4.5% मजबूत हुए। रियल्टी का बोलबाला रहा, जिसमें प्रेस्टीज का नंबर आया 5%, ये उछल गया। फिनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज 4.25% से 5% ऊपर। ओबरो रियल्टी, ब्रिगेड और शोभा जैसे स्टॉक्स भी 2.5% से 3.5% मजबूत होते हुए नजर आए। मेटल्स अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, जिसमें पहले पायदान पे था वेदांता, 4% उछला। जेएसपीएल, नाल्को, हिंडाल्को और टाटा स्टील जैसे स्टॉक 2.25% से 3.25% के आसपास चढ़े। जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टील अथॉरिटी में भी हरियाली देखने को मिली।
निजी क्षेत्र के जो बैंक्स हैं उनमें फेडरल बैंक दिन भर चला, आज ये स्टॉक कमाल कर गया 5% ऊपर, दिन की ऊंचाइयों को छूता हुआ बंद हुआ है। बंधन बैंक 4.25%। एक्सिस शुरुआती टिक्स बहुत पॉजिटिव आ गए थे और उसके बाद ये ऊपरी स्तरों पर अटक गया, लेकिन 3.5% का मूव इसमें शुरुआत में ही मिल गया था। इसके अलावा आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स मजबूत हुए। ऑटोज में एक स्टॉक ताबड़तोड़ चला है, वो है अशोक लेलैंड, 5% उछल गया ये। उसके बाद भारत फोर्ज 3.5%, बजाज ऑटो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गर्मियों से पहले वोल्टास के शेयर में एक्टिव ज्यादा देखने को मिली है एक्टिविटी, आज 5% ये उछल गया। और हेवल्स एक और स्टॉक जिसमें 5% का उछाल देखने को मिला। राजेश एक्सपोर्ट्स, बाटा इंडिया, डिक्सन और कजारिया जैसे स्टॉक्स में आज मजबूती देखने को मिली। वायदा कारोबार में जैसे मैं बताया 93% ऐसे शेयर्स जहां पर आज हरियाली देखने को मिली है। तो टॉप लिस्ट में है जेके सीमेंट 8%, इंटेलेक्ट डिजाइन 6.25%, नाम इंडिया 6% से ज्यादा चढ़ा। आज डिफेंस शेयर्स का दिन था जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 6% उछला, आईडीएफसी लगभग 6.25%, मेट्रोपोलिस, फेडरल बैंक, अशोक लेलैंड। सूची तो बहुत लंबी है आज एफएनओ गेनर्स की। एफएनओ लूजर्स में एम्फेसिस को पाएंगे आप, लेटर हाफ में बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही थी और 3% का गोता लगा गया। गुजरात गैस, फाइजर, सिप्ला, चंबल फर्टिलाइजर में रही मुनाफा वसूली। मिड कैप गेनर्स की लिस्ट, चाहे ए कैटेगरी के स्टॉक्स हो या बी कैटेगरी के, जबरदस्त एक्शन। एक कैटेगरी के स्टॉक्स में देखिए आप, आज एक कैटेगरी स्टॉक्स में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 12% से ज्यादा का उछाल, HSIL यानी कि हिमाद्री स्पेशलिटी 10% उछला, HG इंफ्रा 10%। इंश्योरेंस कंपनियां, स्पेसिफिकली जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस, GICRE, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली 7% से लगभग 9.25% की। IFCI, शॉपर स्टॉप, सेंचुरी टेक्सटाइल और इंटेलेक्ट डिजाइन यहां पर लगभग 7% उछलते हुए नजर आए। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर जो कंपनियां छू गई उसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है 12.5% ऊपर। जेके पेपर में तो पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है और ये 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छू रहा है 10% ऊपर। RHIM, भारत डायनेमिक्स और चोला फाइनेंस जैसे जो स्टॉक्स हैं वो 1 साल की ऊंचाई पर हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए सबकी निगाहें तो हैं FOMC पे। अमेरिका में ब्याज दरों का सिलसिला बढ़ने का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। 0.25% बाजार अटकलें लग रही है कि 0.25% फेड अनाउंस कर देगा, लेकिन इससे ज्यादा हो जाता है तो हम जिस प्राप्त पे खड़े हैं वहां पर थोड़ी सी अड़चन देखने को मिलेगी। 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट्स के लिए, साइकोलॉजिकली भी और डेरिवेटिव आंकड़ों के हिसाब से भी। अब कल है वायदा एक्सपायरी, तो वो भी ट्रेडर्स के दिमाग में है, लेकिन ये बता दूं कि 17,050 का लेवल अगर टूटा तो उसके बाद हम कूच कर सकते हैं 17,300 के लेवल। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आज के सत्र में हुई है क्लोजिंग। और ठीक ऐसा ही होता है, एक बड़े इवेंट से पहले एक ऐसे स्तर पे आके मार्केट रुक जाता है जहां पर कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि अब ऊपर जाएंगे कि नीचे। तो सारा का सारा जो जिम्मा होगा वो FOMC का होगा। वर्ल्ड मार्केट्स हिल भी सकती हैं और वर्ल्ड मार्केट को सपोर्ट भी कर सकती हैं FOMC की स्टेटमेंट्स। आज 17,000 के लेवल के बेहद करीब बंद हुए। 17,050 इंपॉर्टेंट लेवल एज रेजिस्टेंस, लेकिन ये लेवल पार हुआ तो जैसे मैंने कहा 17,300 17,350 के आसपास कूच करेंगे। क्रूड ऑयल पे नजर है, इसके अलावा रूस यूक्रेन के जो डेवलपमेंट्स होती हैं वहां पर क्या आउटकम निकल के आता है। ये तमाम घटनाक्रम जो है वो इंडियन मार्केट्स में इंपैक्ट डालेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी में जो हलचल होगी और देर रात को आज फैसला जो आएगा वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा कल वर्ल्ड मार्केट्स पे, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स पे। और इंडियन मार्केट्स में कल के सत्र में रह सकता है एक बड़ा एक्शन।